हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है फ्राइडे और अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है। आज मैं लेट से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं जो है मॉर्निंग में आज जैसे कि मेरा व्रत भी था, तो इसीलिए जो है मैंने क्या किया कि आज जो सावन में शंकर जी की पूजा होती है उसका भी ब्लॉग बनाया है। वो आप लोगों को अगले नेक्स्ट ब्लॉग आने वाले ब्लॉग में मिलेगा। उसमें आपको मैंने सावन में जैसे कि क्या क्या भगवान शंकर की पूजा करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, सारी चीज़ें उसमें लिस्ट के सही और आपको सारी चीज़ें उसमें बताइए और कैसे पूजा की जाती है। और उसमें कथा भी आपको जो है मिलेगी ब्लॉग में कि कैसे कथा के लिए पूजा करनी है। सावन सोमवार 16 सोमवार अगर आप व्रत रहते हैं तो कैसे पूजा करते हैं, या केवल सावन के जो सोमवार होते हैं उनमें पूजा व्रत रहते हैं तो कैसे पूजा करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले ब्लॉग में मिलेंगी। उसके लिए मैंने आज पूजा की है क्योंकि आज मेरा व्रत था। जैसे कि आज मेरा फ्राइडे जो वैभव लक्ष्मी माँ का मैं व्रत रहती हूँ तो वो आज व्रत भी था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि व्रत वाले दिन ही करती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। बाकी के दिनों में क्या होता है कि बहुत मतलब जैसे कि रूटीन इधर उधर रहता है, तो इसीलिए मैंने आज व्रत के दिन ही वो पूजा किया और उसका व्लॉग बनाया है जो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। और आज वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत है। ये मेरा जो है चौथा व्रत है। मेरा चार 3 फ्राइडे हो चुके हैं, ये चौथा फ्राइडे है। और जो है इसमें क्या है, जो वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको जैसे कि इसमें सुबह की नॉर्मल पूजा होती है जिसका भी मैंने उस आपने ब्लॉग में आज के ब्लॉग में डाला है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। उसमें पूरी विधि उसमें बताई गई है कैसे पूजा करनी है और क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, सामग्री की भी लिस्ट मैंने उसमें बताई है ब्लॉग में। और उसके अलावा जो है कैसे पूजा करनी है, कैसे अष्टदल कमल बनाना, उसका भी अलग से मैंने ब्लॉग है हमारे में, जो जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसमें जो है अष्टदल कमल कैसे बनाया जाता है, कैसे आप कलश की स्थापना करते हैं, चाहे आपके घर में गृह प्रवेश हो या नवरात्रि हो या फिर जो है कोई भी पूजा, चाहे वैभव लक्ष्मी की पूजा हो, चाहे संतोषी माँ की पूजा हो, या फिर सावन का सोमवार करने जा रहे हैं तो उसमें कैसे आप कलश की स्थापना करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। मेरा ब्लॉग है अष्टदल कमल और कलश के जो स्थापना विधि के से रिलेटेड, तो आप उसमें देख सकते हैं। और जो है उसके बाद मेरी जो गार्डनिंग का भी है जिसमें मैंने नर्सरी विजिट किया है, उसका भी ब्लॉग आप लोगों को लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और आज जैसे कि मेरा फ्राइडे व्रत है तो आज हम लोग जैसे कि यहाँ पे घर में सुबह मॉर्निंग में नॉर्मल जो पूजा होती मैंने वो कर ली थी, और उसके बाद जो है सावन के सोमवार की पूजा की है। सावन के सोमवार की नहीं, सावन में शंकर जी की पूजा, लेकिन कैसे होती है ये सारी चीज़ें आप सावन के सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, नॉर्मल डेज में भी आपको जब भी टाइम मिलता है। पर हाँ, सावन में 1 से 2 बार जरूर करिए इस तरह विधिवत पूजा, जरूर से जरूर करिए, बहुत ही अच्छा लाभ और खुद को भी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आप नेचर से जुड़ते हैं। भोलेनाथ का ये महीना है तो आप जैसे कि पूजा करते हैं, रिवान शैतानी कर रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, वो खेल रहा है नीचे। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे सावन के महीने में आप शंकर जी की पूजा एक से 2 बार जरूर विधिवत करिए, चाहे सोमवार के दिन हो सके तो सोमवार के दिन, अदरवाइज किसी भी दिन आप मॉर्निंग में उठ करके फिर करिए, जब भी आपका दिल करे। जिस पूरे महीने में 1 से 2 बार जरूर करिए, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये सावन का महीना जो है भोलेनाथ का ही महीना है। आप पूरे साल भर जितना भोलेनाथ की पूजा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा फल अगर आप सावन के महीने में पूजा करते हैं तो मिलता है। इसमें लोग रुद्राभिषेक भी कराते हैं और हम लोगों ने भी सोचा था कि रुद्राभिषेक, जैसे कि मेरा ये नया घर बना है, हम लोग अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए, 1 महीना हुआ है, तो लेकिन रुद्राभिषेक कराने का सोच भी रहे थे, बट शायद देखते हैं भोले बाबा की कृपा होगी तो होगा, नहीं तो इस साल में भी ना हो सावन के महीने में, फिर आगे कभी कोई शंकर जी का जो है दिन होगा उस दिन फिर होगा। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरा अपना घर है तो ये नया बना घर है तो इसमें जो है रुद्राभिषेक भी कराऊं और बाकी सारी पूजाएं कराऊं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब देखते हैं भोले बाबा की कब कृपा होती है, कब ये पूजा हो पाती है।
तो जैसे कि ये सावन के महीने में काफ़ी अच्छा लगता है, और मैंने जो है इससे रिलेटेड 2 से 3 ब्लॉग भी डाले हैं, आपको मैं सारे लिंक दे दूँगी नीचे, तो आप उसमें जा कर के चेक कर लीजिएगा। और मेरी गार्डनिंग का भी ब्लॉग है जिसमें मैंने नर्सरी विजिट किया, उसमें पूरे प्राइस और क्या प्राइस में कौन सा पौधा है। जैसे इस समय बेलपत्र का पौधा आप लगा सकते हैं अपने घरों में, तो वो केवल 30 रुपये का है। इसमें बहुत सारे पौधे, समी का पौधा है, उसका भी प्राइस है, और भी जो इस बारिश के मौसम में पौधे आप लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल उसमें है। उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप उसमें भी विजिट करिए। उस पर काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और रिवांश के व्लॉग्स के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू रिवांश की तरफ से। वो देखिए रिवांश खेल रहा है नीचे। तो अभी मैं जैसे कि अभी मेरी मैंने खीर बनने के लिए चढ़ा दी है, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगता है। मैं उस तरह बहुत जल्दी वाली खीर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसको भोग लगाना है, तो विधिवत अच्छे से मैं बनाती हूँ उसको। नो रिवांश नहीं करते। रिवांश इस टैंक को हिला रहे थे, तो क्या है उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। उसकी भी मैं रेसिपी आपको आगे दूंगी कि मैं खीर कैसे बनाती हूँ। काफ़ी टेस्टी खीर बनती है, और वैसे भी जब माँ की बात हो, प्रसाद की बात हो, तो मन से करना चाहिए चीज़ें। तो इसीलिए मेरा काफ़ी टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं दोपहर में उसको बनने के लिए चढ़ा देती हूँ, ताकि वो जब पूजा मैं करूँ उस टाइम तक अच्छे से रेडी हो जाए। और फिर पूजा भी तैयारी भी करने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम आधा से 1 घंटा लगता है सारी चीज़ें अरेंज करने में। तो अभी मैं जैसे कि अभी आधे से 1 घंटे बाद मैं पूरी चीज़ें पूजा की अरेंज करूँगी, फिर इवनिंग में पूजा करके मैं और रिवांश पूजा करूँगी, और फिर जो है उसके बाद रिवांश के पापा आएंगे, तब हम लोग यहाँ पर हमारे घर के जो हम लोग यहाँ से जो है वैभव माता मंदिर जाऊँगी। यहाँ पर वैभव माता मंदिर है, वहाँ पर शुक्रवार को पूजा भी होती है, जिसका मैंने आज सुबह को आरती की पूरी जो है उसमें ब्लॉग है, आप देख लीजिएगा। उसमें पूरा वैभव माता लक्ष्मी का पुजारी जी ने कैसे पूजा की है, वो सारी चीज़ें, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। अगर आप भी जैसे फ्राइडे व्रत रहते हैं वैभव लक्ष्मी का, तो आप उसको सुबह आरती देख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह माँ के दर्शन होना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि जल्दी वैभव लक्ष्मी के माता के मंदिर नहीं मिलते हैं। इसीलिए जो है मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली उस ब्लॉग को बनाया है और डाला है, ताकि आप लोग उसको देख सकें अगर व्रत रहते हैं। अब देखिए रिवांश फिर से शैतानी कर रहा है, टैब खोल दिया। नो रिवांश नहीं, यहाँ आओ, सबसे हेलो बोलो रिवांश। तो ये देखिए रिवांश, इनको मैंने रेडी किया था, नहला धुला के सारी चीजें, और फिर से जाके टैप के पास पानी लेके भिगो लिया इन्होंने। अब बाय कर दो सबसे बाय कर दो। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? बहुत बिजी इंसान है, इसके पास कोई ना कोई काम रहता है। वो कहाँ जाना है? बाय बाय, जाना है, जाओ। इसको कहीं ना कहीं शैतानी करने जाना है। तो अभी मैं जैसे कि थोड़ी देर बाद जो है पूजा की तैयारी करूंगी, तो चलिए हमारे साथ तैयारी करिए, आप लोग भी एंजॉय करिए माँ वैभव माता लक्ष्मी का व्रत को। तो पूजा में फिर उसके बाद पूजा करके फिर मैं और रिवांश और पापा उनके सारे लोग मंदिर जाएंगे, और वहाँ पे भी पूजा करेंगे। वहाँ का भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज वहाँ पर कैसे पूजा हुई, क्योंकि वहाँ पर क्या है हर दिन अलग अलग होता है। किसी दिन पंडित जी बताते हैं कि जिस दिन अग्नि जो है पृथ्वी पर होती है उस दिन हवन करते हैं वो लोग, और जिस दिन नहीं होती है उस दिन नॉर्मल पूजा करते हैं। लेकिन उनका हर दिन मैंने, क्योंकि जैसे कि मैं 3 बार से तो जा रही हूँ, तो तीनों बार मुझे अलग अलग उनका लगा सारी चीज़ें। पहली बार उनके यहाँ पे हवन था, लेकिन हम लोग ने हवन मतलब जब पहुँचे थे तो हवन नहीं होने वाला था, उसके 1-2 घंटे बाद था, तो इसीलिए हम लोग फिर चले आए थे। और फिर दूसरी बार जब गए तो ये था अग्नि जो है पृथ्वी पे नहीं है, इसलिए हवन नहीं हुआ। उसके पिछली बार जो है फिर भी हवन नहीं हुआ, लेकिन उनकी सारी जो आरती और ये सारी चीज़ें विधि थी वो अलग थी। अब इस बार देखते हैं कि पृथ्वी पे अग्नि है, आज हवन होगा या नहीं, आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ पूजा की तैयारी करिए और पूजा करिए। चलिए, यहाँ पर मैं अब जो है पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ, शाम की पूजा की तैयारी।
आज जो भी मैंने पूजा की है शंकर जी की, तो उसका भी सामान वहाँ पर रखा हुआ था, तो वो भी मैं लेकर आ रही थी साथ साथ। वो सारी क्या था कि कुछ चीज़ें उसमें मैंने इस्तेमाल की थी, तो वो सारी चीज़ें मंदिर में रखनी थी और इस पूजा में भी इस्तेमाल होती, तो इसीलिए वो सामान भी लेकर आई थी। यहाँ रिवांश क्या है, सारा सामान छू रहे थे, लोटे का जल वगैरह, जो भोग का प्रसाद था, वो सारी चीज़ें इसने छू लिया था। अब मैं बाहर जल गिराने गई थी, तो वो भी मेरे पीछे पीछे बाहर गया था, और फिर मैं ये सारा सामान रखने लगी थी, तो सारा सामान वो भी मेरे साथ। रिवांश बस इसी जुगाड़ में रहते हैं कि कैसे मैं माँ वैभव लक्ष्मी की जो किताब है उसे ले लूँ, और फिर ये भाग रहे हैं। मैं इनको पकड़ रही हूँ कि चलो बैठो, पूजा करना है अब थोड़ी देर में। फिर इसके बाद क्या होगा, रिवांश पूजा की तैयारी मेरी पूरी हो जाती है, और फिर उसके बाद मैं रेडी होने जाती हूँ। अक्षत वगैरह हाथ में लेते हैं और माता जी को सारी चीज़ें चढ़ा करके फिर दिया आरती करते हैं। एक्चुअली मैं कर सीधे हाथ से ही रही हूँ, लेकिन वो ये वीडियो जो बन रहा है सेल्फी मोड में बन रहा है, इसीलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा मैं उनके हाथ से सारी पूजा कर रही हूँ, पर ऐसा जैसे कि आज बहुत देर हो चुकी है हम लोगों को वह माता लक्ष्मी मंदिर जाने में। रिवांश के पापा को आने में काफ़ी टाइम हो गया। अब चलिए देखते हैं वहाँ पर आरती, मुझे यहाँ लग रहा है कि आरती हो चुकी होगी क्योंकि 7 बजे होती है। अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, कितना हम लोगों को पूजा मिल पाती है। मैंने खीर बना के रख ली है इसमें, और जो है खीर बना के रख ली है। दोना और चम्मच भी ले जाना होता है तो वो भी ले लिया है। आज जैसे कि फूल आज मुझे अपनी पूजा के लिए नहीं मिले थे, तो फिर से मेरी क्यारी में ही मुझे एक गुड़हल का और एक गुलाब का फूल मिला, उसी से मैंने पूजा की है। अब चलिए हमारे साथ मंदिर में दर्शन करिए, चलिए। ब्रह्मा विष्णु करे आरती सुनना शीश लगावे।
झूले माँ का मंगल हो, हाँ, जन्नत का नजारा हो जाए। मैया के दर पे हर शक्ति आकर के शीश झुकाती है, वो सारी दुनिया माँ के दर पे दिलों की धोती माँ भर देती है, हर खुशियों से जिस पे खुश होती है माँ। तन मन कर दे माँ को अर्पण, मैल दिलों के धोती माँ भर देती है, हर खुशियों से जिस पे खुश होती है माँ। रहने देना उदास, रहने देना उदास, नाम मैया का ले ले तेरे कमाए तेरा, टूटे ना आस। चल चला चल ओ भगता, चल चला चल, चला चल चल चला चल ओ भगता, चल चला चल। जिसके घर में सच्चे मन से माँ का पूजन होता है, वो घर घर ना समझो भैया एक मंदिर होता है। वो रहता हरदम उल्लास, वो रहता हरदम उल्लास, नाम मैया का ले ले तेरे कमाए तेरा, टूटे ना आस। चल चला चल ओ भगता, चल चला चल, चला चल चल चला चल ओ भगता, चल चला चल। जय माता की कहता चल लखा, खुल जाए किस्मत तेरी भी, जैसे सुनती भक्तों की माँ ऐसी सुनेगी तेरी भी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहता चल लखा, खुल जाए किस्मत तेरी भी, जैसे सुनती भक्तों की माँ ऐसे सुनेगी तेरी भी। फिर तू ना हो निराश, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, फिर तू ना हो निराश, नाम मैया का ले ले तेरे काम आएगा, तू ना चल चला। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग मंदिर गए थे, लेकिन एक्चुअली दिवांश के पापा को लेट हो गया था आने में, तो पंडित जी ने आरती कर ली है। और पंडित जी ने ये भी बताया है कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पर जो है रुद्राभिषेक होगा। तो उन्होंने बोला है कि 6 बजे शाम से रुद्राभिषेक स्टार्ट होगा, मंडे को होगा।
और आई थिंक सो मुझे लगता है वो जो एंड वाला जो सावन का सोमवार होगा उसी दिन पड़ेगा। तो चलेंगे फिर, आप लोगों को रुद्राभिषेक भी मंदिर का दिखाएंगे। और बाकी आप लोगों ने वैभव माता लक्ष्मी का मंदिर देखा ही होगा, तो बोलिए जय माँ वैष्णो लक्ष्मी। और ऐसे ही हमारे व्लॉग में को प्यार और सपोर्ट करते रहिए, रिवांश की शैतानियाँ देखते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ये जो अभी जर्नी शुरू हुई है इसे लंबे तक लेके जाना है आप लोगों को। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सपोर्ट से होंगी। जय माँ वैभव लक्ष्मी।